वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं अमर अंसारी आप सभी लोगों का रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, आदित्य धार द्वारा डायरेक्टेड ऑल टाइम मेगा इंडस्ट्री जनरेशन ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर 1 के फिफ्थ संडे के यानी कि उसके डे 31 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? सो गाइस, फाइनली धुरंधर का फिफ्थ वीकेंड समाप्त हुआ एंड जैसे हमने इस हफ्ते की शुरुआत में यानी कि फ्राइडे आप सभी लोगों से कहा था कि ये फिफ्थ वीक का जो रिकॉर्ड है वो ये फिफ्थ वीकेंड में तोड़ेगा, वो फाइनली यहाँ पर संभव हो चुका है। 800 करोड़ क्लब में पहुंच चुका है। पुष्पा 2 का रिकॉर्ड जो है वो ये ट्यूसडे को तोड़ देगा एंड 1250 करोड़ क्लब में अब सब कुछ निर्भर है कल जियो भैया कलेक्शन क्या देते हैं। लेकिन उससे पहले भैया सुबह जो क्विज किए थे उसका विनर डिक्लेयर करने का मौका आ चुका है। तो सुबह का क्विज ये था कि लेट्स हैव सम बीयर्स, आई एम प्योर नॉन वेजिटेरियन। ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है? तो बहुत लोगों ने अजब प्रेमी गजब कहानी कहा, पंकज त्रिपाठी का डायलॉग कहा, बहुत सारी फिल्मों में डायलॉग कहा, लेकिन लेट्स हैव सम बीयर्स, आई एम प्योर नॉन वेजिटेरियन ये गोविंद नामदेव जी का डायलॉग है अगेन फ्रॉम द फिल्म जॉनी गद्दार। तो जॉनी गद्दार किन किन लोगों ने बोला है? प्रकाश VV32 जी, इन्होंने जॉनी गद्दार का नाम जो है बराबर से लिखा। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो गाइज मोनित गुप्ता 3458 इसने कहा है गाइज यहाँ पर कि उसका वैभव पवार 5927। बस ये तीन लोग जो है उन्होंने गाइज यहाँ पर इस फिल्म का नाम जो है करेक्ट गैस किया है। लेकिन जो ऑफिशियली जिसने बराबर तरीके से जवाब दिया है वो है रियल जैम वुड विप। अरे अपना नाम लिखो बे, तो क्या है, मैं तुम लोगों का नाम लूंगा तो तुम लोगों को भी अच्छा लगेगा बे। रियल जैम वुड विप। देखिए अपने दोस्त लोग को क्या बताएगा कि मैं हूँ रियल जैम वुड विप। उसने बराबर लिखा है। गोविंद नामदेव का डायलॉग है फ्रॉम जॉनी गद्दार मूवी। तो भैया मुबारक हो आपको भी कि आपने जवाब सही दिया। अब गाइस बात करते हैं आज की कि एग्जैक्टली किस तरह से बुक माई शो ने यहाँ पर गेम प्ले किया है। बात करूँ गाइस यहाँ पर 12 से 1 बजे के बीच में 10,040 टिकट्स वर सोल्ड। उसके बाद गाइस बात करूँ यहाँ पे 12 बजे के बीच में यानी कि 11 से 12 बजे के बीच में फिल्म वॉज सेलिंग 12,710 टिकट्स। 1 से 2 बजे के बीच में 13,710 टिकट्स। 2 से 3 बजे के बीच में 12,310। यानी कि धुरंधर ने अपने संडे की बैटिंग की शुरुआत जो है यहाँ पे सुबह से ही कर दी थी। 3 से 4 बजे के बीच में 10,410। 4 से 5 बजे के बीच में 8,550 टिकट्स वर सोल्ड ऑन बुक माई शो पर आर। 5 to 6 PM के बीच में 8,210। उसके बाद 6 से 7 के बीच में 5,880। एंड जैसे हर संडे होता है, जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे बॉक्स ऑफिस भी बंद होना शुरू हो जाता है, क्योंकि भैया मंडे यूजुअली लोग काम पे जाते हैं। सर आप कहीं जाते हो मंडे को? हम तो आराम करते हैं भाई। काम करते हैं बदतमीज, दिखता नहीं का आपको? तो ऑल सडन डन कलेक्शन जो है थोड़ा गिरता गया एंड 7 से 8 बजे के बीच में द फिल्म वाज सेलिंग 4,900 टिकट्स। बात करूंगा यहाँ पे ऑक्यूपेंसीज की, तो सूरत में 270 शोज में एग्जेम्पलरी 16% की ऑक्यूपेंसी थी। डेफिनेटली रात को जो है ऑक्यूपेंसी और बढ़ेगी। बात करूं भोपाल की, 71 शोज में 39% की ऑक्यूपेंसी थी। आज एक बहुत बड़ा दिन है इस फिल्म के लिए। ये नंबर जो है आने वाली कितनी फिल्में ओपनिंग डे पर करने की कोशिश कर रहेगी एंड ये अपने फिफ्थ संडे पर 31वें दिन पर ये अजूबा कलेक्शन करके जा रही है। बात करूंगा यहाँ पे चंडीगढ़ की, 133 शोज में 29% की ऑक्यूपेंसी है। बात करूं अहमदाबाद की, दिस इज अनसीन, अनहर्ड, अनप्रेसिडेंटेड, 408 शोज में 31% की ऑक्यूपेंसी विच इज मैड। कोलकाता 184 शोज में 53%, ह्यूज डे फॉर धुरंधर एट द बॉक्स ऑफिस लिटरली। यानी अगले संडे भी डिस्पाइट हैवी कंपटीशन कमाने की कोशिश करेगी। अगले हफ्ते राजा साहब आ रही है हिंदी में, उसके बाद जननेता जो कि वॉश आउट होने वाली है हिंदी में, वो तो उम्मीद ही छोड़ दो। जो भी पिक्चर तमिल में चलेगी राजा साहब से उम्मीद है, लेकिन तभी भी याद रखना धुरंधर अपना जादू जो है वो कायम रखेगी। बात करूंगा यहाँ पर लखनऊ की, 171 शोज में 40% की ऑक्यूपेंसी है। हैदराबाद की बात करूं 237 शोज में 41% है। दिल्ली NCR 932 शोज में 37%। पहले क्या होता था कि कोई फिल्में आती थी जैसे कि इवेंट फिल्म है, बाहुबली हो, KGF हो, ये सब फिल्मों के बाद भी जो फिल्में आती थी एक हफ्ते के बाद तो नुकसान होता था, दूसरे तीसरे हफ्ते में फिल्में चल जाती थी। लेकिन धुरंधर के केस में या हर हफ्ते जो कंटेस्टेंट आ रहा है उसको हेल इन द सेल मैच में ले जा रहा है और उसकी बाम्बू कर रहा है लिटरली। बात करोगे जयपुर की 128 शोज में 32% की ऑक्यूपेंसी है एंड मुंबई 628 शोज में 46% की ऑक्यूपेंसी। तो गाइस आज की भी ऑक्यूपेंसी
इस फिल्म की एकदम बाप लेवल की थी, इसलिए गाइस ब्रेस योरसेल्व्स। माय प्रेडिक्शन फॉर धुरंधर ऑन डे नंबर 31। इसी के साथ एक और बुक खत्म हो गई भाई, ये मेरी 5th बुक है धुरंधर की, 5th बुक। द हाईएस्ट फॉर एनी बुक वाज एनिमल की मेरी 4 बुक्स थी, ठीक है। पुष्पा की भी ऑलमोस्ट 3.5 बुक्स, उसमें बहुत मतलब उतना नहीं था, लेकिन फर्स्ट फिल्म जिसकी 5वीं बुक खत्म हो रही है वो है धुरंधर। तो भैया कल 6th बुक निकलेगी, क्योंकि भैया कल रिकॉर्ड जो है वो अलग लेवल पर जाएंगे। इसी के साथ ब्रेस योरसेल्व्स। माय प्रेडिक्शन फॉर डे नंबर 31, 5th संडे फॉर धुरंधर इज 14 करोड़ रुपीस। फ्राइडे फिल्म ने कमाया 9.70 करोड़, सैटरडे 12.60 एंड संडे 14 इसने अपने 3rd वीकेंड में 36.30 36.30 करोड़ की कमाई की है। ए तीन टकले 1-2 अब ये कौन सी पिक्चर का डायलॉग है, अब तुम लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। आज का क्विज ये है, तीन टकले 1-2 ओके। 36.30 इज द कलेक्शन फॉर द 5th वीकेंड एंड जो रिकॉर्ड था 5th वीक का वो है 31.02 करोड़। छावा का तोड़ दिया, अरे वीक का रिकॉर्ड वीकेंड पे तोड़ा। स्टाइल है धुरंधर का स्टाइल। 9 से 10 बजे के बीच में फिल्म 3630 टिकट बेच रही है एंड टोटल 1,19,430 टिकट जो है यहाँ पर ये फिल्म जो है बेचते हुए दिखाई दे रही है। आई थिंक कल बुक माई शो पर टोटल टिकट सोल्ड जो है 13 मिलियन हो जाएगा, 13 मिलियन। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। ओके गाइस, सो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी फिल्म की जो थी वो 18% की थी, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी फिल्म की 41% की थी, इवनिंग ऑक्यूपेंसी गिरी 39 एंड रात को और गिरेगी, शायद 30 के भी नीचे है, 30% हो सकती है। अगर 14 करोड़ कमाती है आज ये 5th संडे को, उसका नेट कलेक्शन होगा 820.80 करोड़। पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए और 9.20 करोड़ चाहिए। पुष्पा 2 का हिंदी नेट कलेक्शन प्रोड्यूसर फिगर है 830.10 करोड़। ओके, 14 नेट का ग्रॉस होगा 16.52 करोड़। ओवरसीज फिल्म ने कमाए 6 करोड़। इसी के साथ ये फिल्म जो है यहाँ पर ओवरसीज 279 करोड़ का बिजनेस जो है वो करते हुए दिखाई दे रही है। 16.52 करोड़ इसका इंडिया ग्रॉस होगा, 6 करोड़ ओवरसीज होगा। इसी के साथ ये फिल्म जो है 22.52 करोड़ यानी कि 22.52 करोड़ का कलेक्शन जो है पूरे विश्व भर में आज जो है 31वें दिन पर कमाते हुए दिखाई दे रही है। ओके गाइस, सो 1225.50 करोड़ कलेक्शन था 30वें दिन का। आज का 31st डे का कलेक्शन जो है 22.52 करोड़ का, वो मैं ऐड कर दूं तो ये फिल्म जो है 1248.08 यानी कि 1248.02 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रही है। अब कहीं ओवरसीज कलेक्शन अपने से ज्यादा आया। ओके, कल का कलेक्शन भी 14 के ऊपर हुआ, तब जियो जो है यहाँ पर नन्ना मुन्ना जियो हूँ, पोस्टर नहीं देता हूँ। ओके, तो वो साथ में 1250 का पोस्टर देगा, नहीं तो कल भी वो पोस्टर नहीं देते हुए 1300 करोड़ का पोस्टर जो है देगा। लेट्स सी गाइस, कल का 12:30 का एपिसोड जो है बहुत ही क्रूशियल है, ठीक है। 12:30 पर पोस्टर नहीं आया तो 1 बजे में वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है। कोई कल सुबह मिलेंगे मंडे, जिनको लग रहा है अरे तो अभी 30 दिन हो गया, 31 दिन हो गया, कल मंडे का एडवांस बुकिंग याद रखना, कल सुबह आऊंगा बताने के लिए, वो भी क्रेजी चल रही है। सो पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए। स्मामरन साई साइनिंग ऑफ। वेरी सुन। जितने लोग पूछे राजा साहब की एडवांस बुकिंग कब खुलेगी, तो कल से आई थिंक राजा साहब की एडवांस बुकिंग जो है ऑल ओवर इंडिया स्पेशली कर्नाटका में जो है खुलेगी। तो राजा साहब के एपिसोड जो है वहीं से जो है वो शुरू होंगे। द रोड टू राजा साहब बाय आमिर अंसारी विल बिगिन एज सून एज द एडवांस बुकिंग बिगिंस इन इंडिया। एज ऑलवेज से, stay cool man, good night, sleep well. I will see you at the movies.